हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बीए सेमेस्टर 6 पेपर नंबर 15, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, पेपर नंबर 15 का यूनिट 2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं आपको इन पोएम के बारे में बताऊंगी कि इसमें क्या है, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए, पेपर नंबर 15 में 2 यूनिट पढ़नी है। पहले आपको द हंग्री टाइड जो अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है उसको पढ़नी है, एंड यूनिट 2 में कुछ पोएम्स को पढ़नी है, जैसे तोरू दत्त का पोएम, सरोजनी नायडू का पोएम एंड केकी एंड दारूवाला का पोएम। तो आज मैं आपको सरोजनी नायडू का ऑटमन सॉन्ग के बारे में बताऊंगी, फिर अपकमिंग वीडियो में कोरोमंडल फिशर्स के बारे में बताऊंगी, फिर और कैजुरिना ट्रीज एंड द फिश बाय केकी एंड दारूवाला, फिर मैं आपको दी हंग्री टाइड के बारे में भी बताऊंगी। तो मेरे साथ ट्यून रहे, वन बाय वन आपको वीडियो मिलते ही जाएंगे इसी चैनल पे। ठीक है, तो आपका पेपर नंबर 14 कैसा रहा एग्ज़ाम, तो ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं यूनिट 2 का ऑटमन सॉन्ग। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी सरोजनी नायडू, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, और इनके द्वारा जो पोएम लिखी गई है वो है ऑटमन सॉन्ग, जो टोटल 2 स्टांजाज में लिखे गए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टांजाज में। तो इस पोएम के थ्रू सरोजनी नायडू ने बताया है कि किस तरह से उनकी लाइफ का जो ड्रीम है वो फुलफिल नहीं हो पाया। यहाँ पे ये कंफर्म नहीं बताती कि उनका क्या ड्रीम था। ठीक है, इन्होंने बताया है कि जिस तरह से ऑटमन सीजन मतलब पतझड़ का मौसम आता है और सभी पत्तों को झाड़ के चला जाता है पेड़ से, अ, ठीक उसी प्रकार से उनके लाइफ में जो जो उन्होंने ड्रीम देखा था वो फुलफिल नहीं हो पाया, और जब वो फुलफिल नहीं हो पाया तो वो पूरी तरह से हताश हो गई। लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपनी पास्ट को भूल के आगे बढ़ा लाइफ में। तो ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो पोएम है वो एक इंस्पायर करता है हमें कि किस तरह से हमें अपनी पास्ट को भूल के आगे बढ़नी चाहिए। तो यह पोएम इंस्पायर करने वाली है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग पोएम का एनालिसिस क्वेश्चन आंसर के थ्रू देखते हैं, ताकि आप अच्छे से आंसर लिख सको। सो फ्रेंड्स, ये है हैंड रिटन नोट्स, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको बताना शुरू करूँगी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इस टॉपिक से इस पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस। ओके, तो आपको पूछा जाएगा क्रिटिकल एप्रिसिएशन और एनालिसिस और थीम्स ऑफ ऑटमन सॉन्ग बाय सरोजनी नायडू। तो आपको आंसर लिखनी है। वेरी फर्स्ट आपको लिखनी है सरोजनी नायडू के बारे में। तो आपको लिखनी है सरोजनी नायडू, इनका टाइम पीरियड, वाज एन इंग्लिश फ्रीडम फाइटर, poet and politician known as the Nightingale of India for her melodious voice and inspirational poetry। मतलब जो सरोजनी नायडू है ये एक इंडियन फ्रीडम फाइटर, मतलब आज़ादी में इन्होंने भी भारत का जो आज़ादी हुआ था अंग्रेज़ों से, तो उसमें इन्होंने भाग लिया था। तो ये एक फ्रीडम फाइटर भी रही थी, पोइट एंड पॉलिटिशियन भी थी, और ये फेमस हुई नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, मतलब नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू के कहा जाता है, मतलब भारत की कोकिला। क्योंकि ये जो इनका जो पोइट्री था वो इंस्पायर करती ही थी, साथ में इनका जो वॉइस था वो बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस थी। She was a key figure in Indian independence, and she was the first Indian woman to become president of Indian National Congress and the first woman governor of Uttar Pradesh after India's independence in 1974। और यह एक ऐसी महिला थी जिन्होंने
इंडियाज इंडिपेंडेंस मतलब भारत की स्वतंत्रता में ये भाग ली थी। एंड ये फर्स्ट वुमेन थी इंडिया में जो कांग्रेस के तरफ से ये प्रेसिडेंट बनी थी। एंड ये उत्तर प्रदेश की फर्स्ट वुमेन गवर्नर भी रह चुकी थी। फिर आगे आपको लिखनी है ऑटोमन सॉन्ग, जिसका क्रिटिकल एनालिसिस आपको पूछा गया है। तो आपको लिखनी है सेकंड स्टांजा में, ऑटोमन सॉन्ग बाय सरोजनी नायडू वाज रिटन इन 1915 एंड पब्लिश्ड इन हर कलेक्शन द बर्ड ऑफ टाइम। मतलब ये जो पोएम है ऑटोमन सॉन्ग, वो सरोजनी नायडू के द्वारा 1915 में लिखा गया और पब्लिश किया गया। इनका एक कलेक्शन था द बर्ड ऑफ टाइम, तो इस कलेक्शन में इस पोएम को पब्लिश किया गया। इन दिस पोएम शी टेल्स अ स्टोरी ऑफ पर्सनल लॉस एंड melancholy, comparing the poet's sorrowful dream-like heart to the fading beauty of an autumn evening। मतलब इस पोएम में इन्होंने बताया है अपनी पर्सनल फीलिंग को कि किस तरह से वो ड्रीम को नहीं अचीव कर पाती है, अपने मेलंकली को बताया है, अपने सोरफुल डेज को बताया कि किस तरह से वो अपनी ड्रीम को अचीव नहीं कर पाए। जिस तरह से ऑटम सीजन आता है और सब कुछ खराब करके चला जाता है, मतलब पतझड़ के मौसम आते हैं और पेड़ की सारी पत्तियों को झाड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे अपने ड्रीम को ऑटमन सीजन से कंपैरिजन कर रही है। फिर आगे है द दिस पोएम कंटेन 2 stanzas with each stanzas consisting of 5 lines। मतलब इस पोएम को 2 स्टांजाज में इन्होंने लिखा है, जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, द राइम स्कीम इज ABBA फॉर बोथ स्टांजाज। मतलब इस पोएम के जो राइमिंग स्कीम है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पोएम का जो राइमिंग स्कीम है वो सोरो, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। सेकंड लाइन में देखिए, क्लाउड ABBA, मतलब जो फर्स्ट एंड सेकंड और फोर्थ फिफ्थ जो लाइन है वो राइमिंग स्कीम मैच कर रहा है, तो इसलिए AA एंड थर्ड एंड फोर्थ जो लाइन है वो राइमिंग स्कीम मैच कर रहा है। तो इसका जो राइमिंग स्कीम है वो सेकेंड लाइन से है ABBA। ठीक उसी प्रकार सेकेंड स्टांजा में भी फर्स्ट में कोई नहीं है, फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फाइव में राइमिंग स्कीम है वो है ABBA। ओके, आई होप आपको राइमिंग स्कीम ढूंढना आता होगा। अब चलिए हम लोग अपने नोट्स पे चलते हैं। इसका जो राइमिंग स्कीम है आपने देख लिया। फिर आगे है, द पोएम opens by comparing the hurt to autumn, suggesting a profound loss of a beloved dream, much like the decaying the season। मतलब इस पोएम में इन्होंने बताया है कि किस तरह से उनकी ड्रीम पूरी नहीं हो पाती, जिस तरह से ऑटमन सीजन डिके हो जाता है। वो बोलती है, like a joy on the heart of a sorrow, the sunset hangs on a cloud। कि जिस तरह से ऑटमन सॉन्ग आता है और पेड़ों के पत्तियों को झाड़ के चला जाता है और पूरा डिजर्टेड टाइप का कर देता है, उस प्रकार से भी मेरे लाइफ में जॉय भरा था, खुशहाल था, लेकिन एक ड्रीम पूरी नहीं होने के कारण मेरे हार्ट को पूरी तरह से सोरो करके चला गया है, दुख से भर डाला है। फिर आगे लिखनी है आपको, इन द फर्स्ट स्टांजा नायडू uses the setting sun hanging on a cloud as a metaphor for the blend of joy and sorrow with the golden storm of glittering ships and fluttering lips, symbolizing the season's beauty and its inevitable melancholy decay। This stanza established a mood of wistful beauty, hinting at the personal weariness and the fleeting nature of life's pleasures that will be explored further in the poem। मतलब
इस फर्स्ट स्टांजा में नायडू ने कहा है कि जिस तरह से सन अराइज होता है, उगते हैं और शाम होते होते ढल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरा जो ड्रीम है वो पूरा नहीं हो पाया। और मेरी ज़िंदगी है वो बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल, बहुत ही आनंदमय चल रही थी, लेकिन एक ड्रीम पूरा नहीं होने के कारण वो पूरा नहीं हो पाई। एंड यहाँ पे ये ड्रीम किस लिए बोला है ये कंफर्म नहीं है। वो अपने बिलवेड के लिए बोल रही है या फिर कोई उनका एम्बिशन था, उसके पूरे नहीं होने के कारण ऐसा बोल रही है। यहाँ पे ये क्लियर इन्होंने नहीं बताया है। तो वही फर्स्ट स्टांजा में कि इन्होंने मेटाफर यूज करके, सिम्बली यूज करके, क्लाउड, सन एंड ऑटमन सीजन को यूज करके, ट्रीज को यूज करके बताया है कि जिस तरह से ऑटमन सॉन्ग आता है और पूरा डिजर्टेड कर देता है गार्डन को, ट्रीज को, उसी तरह से यह जो मेरा ड्रीम फुलफिल नहीं हुआ, जिसके कारण मेरा जो तन मन धन है, मतलब मेरा जो शरीर है, वो पूरी तरह से, मेरे मन को पूरी तरह से सोरोफुल करके चला गया। फिर आगे सेकेंड स्टांजा का एक्सप्लेनेशन देना है, जैसे कि इन द सेकेंड स्टांजा द स्पीकर शिफ्ट फ्रॉम डिस्क्राइबिंग द लैंडस्केप टू हर ओन इनर फीलिंग्स। वो बोलती है, My heart is weary and sad and alone, for its dream like the fluttering leaves have gone। मतलब ये बोलती है सेकेंड स्टांजा में कि जिस तरह से पेड़ में अ, बहुत सारे पत्तियां रहती है और ऑटमन सीजन, पतझड़ सीजन आता है और सारे पत्तियों को अपने साथ उड़ा ले जाता है, ठीक उसी प्रकार से मेरा भी लाइफ ऐसा ही हो गया है। लेकिन आगे ये बोलती है, Speaker in this stanza describe the poet's own melancholy as being similar to the falling leaves of autumn. She hears a voice in the wind calling to her heart, which is now weary and sad and alone, because its dream have gone just like the leaves have fallen from the tree। मतलब ये बोलती है कि सरोजिनी नायडू कि जिस तरह से पतझड़ में ट्रीज से सारी पत्तियां उड़ा के ले जाता है हवा, वेरी उसको कर देता है, उस डाल को, उस पेड़ को, ठीक उसी प्रकार से मेरी सपने जो है वो पूरी नहीं हुई, जिसके कारण मेरा जो मन है वो बहुत ही उदास हो गया, बहुत ही सॉरोफुल से भर गया है। द स्टांजा ends with the rhetorical questions। यह जो स्टांजा है, सेकेंड स्टांजा, वो एक रेटोरिकल क्वेश्चंस के साथ खत्म होता है। ये बोलती है सेकेंड स्टांजा के लास्ट लाइन में, एंड वाई शुड आई स्टे बिहाइंड, सजेस्टिंग ए शिफ्ट फ्रॉम सैडनेस टू एक्सेप्टिंग द नीड फॉर चेंज, must much like the tree what lose its leaves to await the next spring। मतलब ये बोलती है इस लाइन में, सेकंड स्टांजा के लास्ट लाइन में, कि क्या हुआ, मेरा ड्रीम पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं इसे छोड़ के आगे बढ़ती हूँ। जिस तरह से पतझड़ के मौसम में अ, पेड़ से सभी पत्तियां निकल जाती है और जब स्प्रिंग सीजन आता है तो नई नई पत्तियां उगती है, तो पेड़ वेट करता है और अपने नई पत्तियों का आनंद लेता है। तो उसी प्रकार से मैं भी वेट करती हूँ। मेरी ड्रीम अभी फुलफिल नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मैं आगे मूव ऑन कर जाती हूँ और नए नए सपने देखती हूँ और उसको फुलफिल करती हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने बताया सेकेंड स्टांजा में एक इंस्पायर किया है अपने पोएम के थ्रू। ये बोलती है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, हमें मूव ऑन करनी चाहिए अपनी पास्ट को भूल के, जैसे कि सरोजनी नायडू ने किया। फिर आपको लिखनी है, इन दिस पोएम थीम्स एक्सप्लोर्स melancholy, loss, change and the
permanence of life, using the beauty of the autumn season as a metaphor for emotional states and reflecting on the cyclical nature of existence. तो थीम आपको पूछा जाता है वन लाइनर में, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो थीम है वो एक्सप्लोर करता है मेलंकली को, लॉस को, कि किस तरह से उन्होंने अपने ड्रीम को लॉस कर दिया, एंड चेंजिंग, कि किस तरह से उन्होंने पास्ट को भूल के आगे मूव ऑन किया, ठीक है। जिस तरह से ऑटमन सीजन में सारी पत्तियां झड़ जाती है और स्प्रिंग आती है तो नए नए पत्तियां खिलती है। तो ये नेचर से रिलेटेड नेचर से जुड़ के खुद को इंस्पायर की है इस पोएम में। फिर आपको कंक्लूजन पार्ट लिखनी है। दस इस प्रकार ऑटमन सॉन्ग बाय सरोजनी नायडू कंक्लूड्स विथ शिफ्ट फ्रॉम मेलंकली एंड लॉस ऑफ एन एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज एंड अ रिजॉल्व टू मूव ऑन। तो इस प्रकार यह जो पोएम है वो शिफ्ट करती है एक मेलंकली से लेके चेंज तक, मतलब सोरोफुल से होके जॉयफुल में। मतलब पहले सरोजनी नायडू सोरोफुल में रहती है, फिर वो मूव ऑन करके एक जॉयफुल लाइफ में चली जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ द ऑटमन सॉन्ग। सो आई होप आपको यह क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा और साथ में यह पोएम भी समझ में आया होगा जो 2 स्टांजास में लिखा गया है। तो बहुत ही अच्छी पोएम है, हमें भी इंस्पायर करती है कि किस तरह से हमें अपनी पास्ट को भूल के आगे बढ़नी चाहिए, जिस तरह से सरोजनी नायडू ने बढ़ा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ सेमेस्टर 6 का। तो मेरे साथ ट्यून रहे। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।